नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। महिलाओं को अब मैया सम्मान योजना के लिए और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 15 तारीख को उनके खाते में पैसे आ जाएंगे, लेकिन 7500 नहीं बल्कि 5000। जी हाँ, महिलाओं को एक साथ 2 महीने की किस्त मिलने वाली है। इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है, हम अवंतिका से जानेंगे। अवंतिका, बीते दिनों सदन के अंदर जो है मंत्री चमरा लिंडा ने ये बयान दिया था कि महिलाओं को 15 तारीख तक पैसे भेज दिए जाएंगे। उसे लेकर और थोड़ा डिटेल में बताइए, उन्होंने क्या कुछ कहा था? जी श्रेया, देखिए बीते कई दिनों से लगातार 2 महीने से मैया सम्मान योजना झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। महिलाएँ बेसब्री से अपने 2 महीने के बकाए किश्त का इंतज़ार कर रही हैं और अब तो मार्च भी आ चुका है, यानी अब तीसरा महीना चढ़ चुका है, यानी महिलाओं का बकाया 7500 रुपए हो चुका है। ऐसे में विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष के नेता, जैसा हमने पहले ही बताया था, अब सरकार पर हमलावर हैं। सरकार से बार-बार मैया योजना की राशि को लेकर बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो बीते दिनों रांची से जो विधायक है सीपी सिंह, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था कि मैया योजना की जो बकाया राशि है वो कब तक मिलेगी। तो सरकार की तरफ से हेमंत कैबिनेट के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने इसका जवाब दिया था। उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि 15 तारीख को, यानी 15 मार्च को महिलाओं के खातों में मैया सम्मान योजना की राशि डाल दी जाएगी। हालांकि अब तो तीसरा महीना चढ़ चुका है, जी, तो बिल्कुल। 3 महीने की राशि बकाया हो चुकी है, लेकिन फिर भी चमरा लिंडा ने कहा कि 2 महीने के बकाया राशि मिलेंगे, यानी जनवरी और फरवरी के जो भी बकाया राशि है, यानी 5000 रुपए जो 25-2500 रुपए करके हो रहे हैं, वो 15 मार्च को महिलाओं के खाते में डाल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मार्च का पैसा विभागों में बांट दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी सत्यापन का जो काम चल रहा है उसे देखते हुए 5000 रुपए ही अभी महिलाओं के खातों में डाले जाएंगे। लेकिन श्रेया, देखिए अभी होली है 14 तारीख को, जी, 14-15 बिल्कुल। को होली है, तो इसे भी लेकर के सीपी सिंह ने सवाल किया है सरकार से कि अगर 15 मार्च को पैसे डाले जाते हैं तो फिर महिलाएं होली कैसे मनाएंगी। देखिए, जैसे अगर 14 को होली मनाई जाती है तो फिर महिलाएं खरीदारी कैसे करेंगी। जी। सीपी सिंह ने सदन में सरकार से कहा कि अगर महिलाओं के खाते में 15 तारीख को पैसे आएंगे तो फिर वो पुआ धुसका कैसे जी, खाएंगे। बिल्कुल। जैसे हमारे झारखंड में किसी भी त्योहार विशेष पे धुसका खाया जाता है, उसी का जिक्र किया था सीपी सिंह ने कि अगर पैसे महिलाओं को 15 तारीख को दिए जाएंगे तो फिर पर्व कैसे मनेगा। जी, तो बिल्कुल। अब देखिए, सरकार ये भी कह रही है कि होली से पहले भी पैसे डाले जा सकते हैं। हालांकि अभी डेट फिक्स नहीं आया है कि कब तक पैसे डाले जाएंगे, लेकिन होली से पहले महिलाओं के खाते में पैसे आने की पूरी संभावना जताई जा जी, रही है। बिल्कुल। तो महिलाओं के खातों में 15 मार्च तक पैसे आ जाने की संभावना है, क्योंकि सदन के अंदर जब सीपी सिंह ने सरकार से सवाल किया कि महिलाओं को कब तक पैसे मिलेंगे, 2 महीने की राशि बकाया है, जिस पर जवाब देते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि 15 मार्च तक महिलाओं के खाते में पैसे भेज देंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि अगर त्योहार के दिन में अगर महिलाओं के खाते में पैसे नहीं भेजे जाते हैं, तो महिलाओं की जो त्योहार है वो रूखी-सूखी ही रहेगी, क्योंकि 14 मार्च को होली का त्योहार है और 15 मार्च को पैसे भेजने की बात कही जा रही है। लेकिन सिर्फ 2 महीने की किस्त मतलब 5000 और मार्च महीने की किस्त हालाँकि विभाग को दे दिया गया है। अब विभाग मार्च की किस्त कब तक जारी करेगी, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। अवंतिका, जब बाकी किस्तों को आवंटित किया जाता है महिलाओं के खाते में, तब सरकार बढ़-चढ़कर अपने योजनाओं का बखान करती है। लेकिन अभी भी अब देखिए, 15 तारीख को बात कही गई है कि महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए जाएँगे, लेकिन अभी तक कोई भी वैसी चहल-पहल नहीं दिख रही है। हुँ। जी श्रेया, देखिए जब से अगस्त से ये मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई है, तब से ही हेमंत सोरेन, ख़ास करके हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जो गांडे विधायक कल्पना सोरेन हैं, वो लगातार प्रचार-प्रसार बहुत ज़ोर-शोर से इसका प्रचार-प्रसार कर रही थी कि मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के खाते में इस तारीख को डाली जाएँगी, चाहे वो रक्षाबंधन का त्योहार हो, चाहे वो दशहरा का त्योहार हो। लेकिन अब सदन में चमरा लिंडा ने ये कह दिया कि होली के त्योहार में पैसे डाले जाएँगे, फिर भी अभी तक हेमंत सोरेन या फिर कल्पना सोरेन की तरफ से इसे लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है कि एग्जैक्ट होली के दिन पैसे डाले जाएंगे या फिर कुछ दिन पहले डाले जाएंगे, या फिर जो सरकार की सौगात होती है वो होली में मिलेगी। इस तरह के कोई भी पोस्टर जारी नहीं किए गए हैं या सरकार की तरफ से कोई भी प्रचार प्रसार फिलहाल होते हुए नहीं दिख रहा है, जबकि सरकार के मंत्री ने ही खुद ये बात कही है, लेकिन फिर भी सीएम की तरफ से कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है। अवंतिका, इस बीच ये भी खबरें सामने आई कि गढ़वा जिले से बड़े मात्रा में मतलब 3900 महिलाओं का जो है आवेदन रद्द कर दिया गया। क्या था पूरा मामला, उसके बारे में ज़रा बताएँ?
जी सर, देखिए लगातार बीते 2 महीने से सत्यापन का काम चल रहा है। मैया सम्मान योजना के जो आवेदन है, उसका सत्यापन किया जा रहा है। उसमें त्रुटियाँ अगर हैं, तो उस आवेदन को रद्द कर दिया जा रहा है और इसलिए ये भी बताया जा रहा है कि जो भी अभी राशि नहीं भेजी गई है, वो इसलिए नहीं भेजी गई क्योंकि अभी सत्यापन का काम चल रहा है। जब तक सत्यापन का काम खत्म नहीं हो जाता है, तब तक राशि बकाया ही रहेगी, ऐसा खबरों में कहा जा रहा है। लेकिन देखिए अब गढ़वा जिले से बीते दिनों 39 लगभग 4000 आवेदन रद्द करने की खबर सामने आई है, जिससे महिलाओं में हड़कंप मचा हुआ है श्रेया। तो देखिए ऐसे आवेदन रद्द हुए हैं जो अयोग्य थे, सरकार की नज़र में जो अयोग्य थे, वैसे आवेदन रद्द किए गए हैं जिनके घर वाले या फिर जो स्वयं महिलाएं सरकारी कर्मी रही हैं या फिर इनकम टैक्स के दायरे में आती है। ऐसे कई मामले थे जिसमें सरकार अयोग्य ठहरा रही थी महिलाओं को। वैसे महिलाओं का आवेदन जाँच किया गया, अगर सत्यापन में पाया गया कि वे महिलाएं उस क्राइटेरिया में नहीं आती हैं, तो ऐसे आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। तो हालाँकि देखिए गढ़वा जिले से सिर्फ 4000 आवेदन रद्द किए गए हैं। तो अब श्रेया देखिए 24 जिले हैं झारखंड में, 24 जिलों से अब कितने आवेदन रद्द होते मतलब ये हैं। आंकड़ा और भी बढ़ हाँ, हाँ, सकता बिल्कुल है। बढ़ सकता है क्योंकि सिर्फ एक जिले से सत्यापन में त्रुटियाँ नहीं पाई जाएँगी। बाकी और भी जिलों में सत्यापन का जब काम पूरा होगा तब पता चलेगा कि कितने आवेदन रद्द हुए हैं। ऐसे देखिए लगभग 60 लाख महिलाएँ इस योजना का लाभ ले रही थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर सत्यापन का काम खत्म होता है तो काफ़ी मात्रा में महिलाएँ कम होंगी और सरकार पे जो अतिरिक्त बोझ है वो भी कम हो सकता है। जैसा सरकार कह रही जी, है कि बिल्कुल। मैया योजना के लिए अब राजस्व के अलग-अलग तरीके से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो सरकार इस क्रम में ये भी देख रही है कि जो अपात्र लोग हैं, जो अयोग्य लोग हैं, उन्हें मैया योजना की राशि नहीं दी जाए। जी, बिल्कुल। हालाँकि देखिए सीपी सिंह ने सदन में ये भी कहा है कि जो विधवा महिलाएँ हैं या फिर जो बच्चियाँ 18 से 50 साल की उम्र के बीच में जो विधवा विधवा हो हो जाए। जाती हैं, तो सीपी सिंह ने वैसी विधवा महिलाओं के लिए भी सरकार से मैया योजना की तरह ही 2500 रुपए देने की बात कही है। जी, बिल्कुल अवंतिका मतलब अब देखिए कि सरकार ने ये योजना का लाभ सिर्फ़ उन्हीं महिलाओं को देने की बात कही है जो पहले से कोई योजना का लाभ नहीं ले रहे, जैसे कोई वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन का लाभ उठा रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी पर जो है सीपी सिंह ने सवाल करते हुए सरकार से जवाब माँगा कि ऐसी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए जो 18 से 50 साल के बीच में अगर कोई महिला विधवा हो जाती है। तो मतलब देखिए कि सत्यापन का काम चल रहा है, हालाँकि सत्यापन का काम कब तक पूरा होता है ये फिलहाल कोई फिक्स डेट नहीं सामने आए, लेकिन कहा जा रहा है कि सत्यापन के क्रम में जो आंकड़े हैं, जो फर्जी आवेदन के आंकड़े हैं, वो बढ़ सकते हैं। अब देखिए 15 मार्च को महिलाओं के खातों में पैसे भेजने की बात कही गई है। फिलहाल तो महिलाओं को 15 मार्च तक इंतजार करना होगा 5000 रुपए के लिए क्योंकि 2 महीने की किस्त एक साथ मिलने वाली है। हालाँकि मार्च महीने की किस्त को लेकर कहा जा रहा है कि रमजान के मौके पर महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए जाएँगे। मैया योजना से जुड़ी जो भी अपडेट आती है सामने हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ थी अवंतिका। शुक्रिया।